क्लास 8 के सभी प्यारे छात्रों का स्वागत करते हैं उनके अपने चैनल सूर्य ऑनलाइन क्लासेस में। तो आप सभी विद्यार्थी कैसे हैं? आशा करते हैं एकदम मस्त होंगे। तो क्लास 8 के जितने भी विद्यार्थी हैं वे सभी तैयार हो जाइए, क्योंकि उनका हाफ ईयरली एग्ज़ाम जो होने वाला है 11 सितंबर से, उसका साइंस का एकदम ओरिजिनल पेपर लेके आ चुके हैं। आपको इस हाफ ईयरली एग्ज़ाम में एकदम सेम टू सेम इसी तरह का प्रश्न पत्रिका देखने को मिलेगा। तो आपको क्या करना है कि चुपचाप इसको पूरा एकदम एंड तक देखना है, नहीं तो फिर आप वहाँ पर जाइएगा तो कहिएगा कि सर ने तो पहले ही दे दिया था पेपर, फिर भी हमने उस पर भरोसा नहीं किया। तो प्यारे बच्चों, उससे पहले हम यहाँ पर बता देना चाहते हैं कि कुछ आपको भरना पड़ेगा, जिसमें इसकी पहला नंबर पे आता है छात्र का नाम। तो यहाँ पर आपका अपना नाम लिख देना है। दूसरा में है वर्ग क्रमांक, यानी यहाँ पर आपको अपना रोल नंबर लिख देना है। तीसरा है विद्यालय का नाम, तो अपना यहाँ पर विद्यालय जो भी है आपका उसका नाम लिख देना है। और लास्ट में प्रखंड और जिला, तो आपका प्रखंड कौन सा है उसका नाम लिखिएगा और जिला कौन सा है आपका। बच्चों इतना लिए भरने के बाद आपको देखिए अब सीधे सवाल में बताते हैं कि आखिर में वे कौन कौन से सवाल है जो इस बार आया है एग्जाम में हाफ ईयरली। तो उससे पहले आपको ये निर्देश जरूर पढ़ लेना है, काहे कि बहुत अनिवार्य होता है, नहीं तो बच्चे बहुत गलतियां कर देते हैं। तो देखिए पहला नंबर में आपका क्या रहने वाला है सवाल कि खाली स्थान को भरिए। पहला बार में मतलब सवाल एक एक सवाल यही रहेगा, इसलिए आप सभी ध्यान पूर्वक देखिएगा। पहला सवाल है पेट्रोल का ज्वलन ताप केरोसिन के ज्वलन ताप से डैश होता है। क्या देखिए है क्या होगा, 290 डिग्री सेल्सियस होता है। याद रखिएगा, पेट्रोल का ज्वलन ताप है ना, केरोसिन के ज्वलन ताप से 290 डिग्री सेल्सियस होता है। अब दूसरा नंबर सवाल, भूकंप की तीव्रता का मापक डैश स्केल से किया जाता है। मतलब भूकंप को हम लोग किससे मापते हैं? तो याद रखिएगा रिक्टर स्केल से मापते हैं, रिक्टर स्केल मार देना है। तीसरा नंबर का सवाल क्या है आपका कि नायलॉन के रेशे को जलाने पर उबलते हुए डैश के फली के समान मतलब गंध निकलती है। तो याद रखना है किस चीज़ के फली के समान, तो कागज के फली के समान क्या निकलता है हमारा, जब हम लोग नायलॉन के रेशा को जलाते हैं तब। अब चौथा नंबर सवाल क्या है कि बल में परिमाप एवं डैश होती है। मतलब क्या होता है बच्चों, तो यहाँ पर आपको लिख देना है सर दिशा होती है। याद रखिएगा एकदम सेम टू सेम यही विज्ञान का क्लास 8 के सभी छात्रों का 100% रियल पेपर है। अगला पांचवा नंबर, द्रव द्वारा आरोपित दाब डैश दिशा में होता है। तो याद रखिएगा द्रव द्वारा आरोपित दाब विपरीत दिशा में होता है। तो आपको पहला नंबर में खाली स्थान को भरिए वाला में हम आपको दिखा दिए हैं। अब दूसरा नंबर सवाल देखिए क्या रहेगा आपका। दूसरा नंबर सवाल यही रहेगा कि सही कथन पर सही और गलत कथन पर गलत का निशान लगाइए। तो पहला नंबर है कि त्वरित जीवन तथा संपत्ति को नष्ट करता है। त्वरित क्या करता है? तो जीवन और संपत्ति को नष्ट करता है। हाँ बिल्कुल, इसका सही आंसर हो जाएगा। दूसरा नंबर में कि टेरिलीन एक प्राकृतिक रेशा है, तो नहीं, टेरिलीन एक प्राकृतिक नहीं बल्कि मानव निर्मित है। आपके यहाँ गलत के आंसर लगा देना है। तीसरा नंबर कि सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण से अधिक होता है, तो नहीं होता है, कम होता है। याद रखिएगा, तो यहाँ पर भी गलत के आंसर लगा देना है। चौथा नंबर कह रहा है वायु में भार होता है, तो नहीं, बिल्कुल नहीं होता है, वायु में भार नहीं होता है। अब अगला पांचवा नंबर सवाल कि खरपतवार हटाने की प्रक्रिया को कटाई कहते हैं। तो खरपतवार हटाने की प्रक्रिया को कटाई कहते हैं बच्चों, तो नहीं कहते। तो यहाँ पे रखिएगा केवल एक में सही मारना है आपको, बाकी सब में गलत आंसर मार के आपको आगे बढ़ जाना है। तीसरा नंबर सवाल देखिए क्या है आपका। तीसरा नंबर सवाल है मिलान करना है आपको। तो मिलान करने के लिए कॉलम ए, कॉलम क और कॉलम ख दिया हुआ है। तो पहला नंबर में सवाल है कि त्वरित चालक किस में मिलेगा। तो त्वरित चालक हमारा त्वरित सुरक्षा से रहेगा और किससे। दूसरा नंबर पेशीय बल, पेशीय बल किस में लगता है? तो घोड़ा द्वारा गाड़ी खींचने में पेशीय बल लगता है, यानी शरीर का बल लगता है। तीसरा नंबर सवाल कि मलेरिया रोग किसके द्वारा होता है? तो प्रोटोजुआ से होता है। याद रखिएगा मलेरिया रोग प्रोटोजुआ के जीवाणु के द्वारा होता है। अब चौथा नंबर सवाल कर रहा है दाब क्या है? तो दाब कैसे मात्रक पास्कल होता है, याद रखिएगा। पांचवा नंबर सवाल प्राथमिक ईंधन, एकदम 100% रियल पेपर है बच्चों क्लास 8 के हाफ ईयरली एग्जाम का, इसलिए कोई और वीडियो ना देखकर इसी को पूरा एंड तक देखें, आपको यही सवाल देखने को मिलेगा। तो प्राथमिक ईंधन में कौन कौन सा आता है? तो लकड़ी और कोयला क्या है हमारा प्राथमिक ईंधन है, तो इसमें मिला के आपको आगे बढ़ जाना है। तो देखिए अब अगला सवाल क्या कहता है। अब यहाँ से हमारा लघु उत्तरीय प्रश्न शुरू हो गया है, यानी 2 लघु उत्तरीय प्रश्न है और आपको क्या करना है उन दोनों का आंसर देना है। 2 लघु उत्तरीय प्रश्न 5-5 नंबर का है, देख लीजिए टोटल 10 नंबर है। तो यहाँ लघु उत्तरीय पहला है कि केचुए को किसान का मित्र क्यों कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और बहुत बढ़िया सवाल भी है बच्चों। तो देख लीजिए, अगर आपको पहला नंबर वाला ई वाला नहीं आ रहा है तो आप नीचे वाला जो सवाल है ना, अथवा हमें उसको भी बना सकते हैं, लेकिन बनाना है दोनों में से कोई
एगो, याद रख लीजिएगा। स्थैतिक घर्षण और सर्पीय घर्षण में अंतर बताइए। तो हम बच्चों आपको पहला नंबर वाला बता दे रहे हैं आंसर। पहला नंबर का क्या लिखना है आंसर आपको लिखना है, केंचुओं को किसान का मित्र के रूप में जाना जाता है क्योंकि उसका मल है ना मिट्टी को समृद्ध करने और भरपूर उपज देने में मदद करता है। बस इतना लिख देना है आपको पहला नंबर का आंसर केचुआ वाला, और आपको दूसरा नंबर में बढ़ जाना है। तो देखिए यहाँ पर हमारा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आ गया है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में क्या करेंगे, तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है कि त्वरित तथा भूकंप के सुरक्षा के उपाय लिखना है आपको। नहीं तो खाद्य परीक्षण से क्या समझते हैं, खाद्य परीक्षण के विभिन्न लाभों को लिखे। तो आपको हम पहला नंबर आंसर आसान लग रहा है तो इसको हम बता देते हैं। तो देखिए पहला नंबर में आपको क्या बोला है, विशेषता। तो विशेषता कैसे लिखेंगे, तो एक पहला विशेषता है त्वरित झंझा अथवा तूफान के समय खुले स्थान में नहीं रहना चाहिए। पहला इसका विशेषता बतला दिए। अब देखिए अगला दूसरा नंबर विशेषता क्या है, तो लिखना है आपको कि बिजली तथा टेलीफोन के तार तथा रबर के दूरी बनाए रखें। यानी याद रखिएगा, खंभा हो, पोल हो, टेलीफोन का तार हो, बिजली का तार हो, उस समय जब बिजली तड़क रहा हो ना तो उससे दूरी बनाए रखना है। तीसरा नंबर में क्या लिखना है, तो तीसरा नंबर में लिखना है कि भूकंप से बचने के लिए आयताकार भवन का निर्माण करना चाहिए। याद रखिएगा, भूकंप से बचने के लिए कैसा निर्माण, आयताकार यानी वर्ग की आकृति की नहीं कहते, आयत वाला, वैसी रहना चाहिए ना। तो सभी बराबर, जैसे ऐसे हो गया चित्र आयताकार के कहता, ऐसे हो गया आयत कैसे होता है उसी प्रकार घर बनाना चाहिए, ऐसे मजबूत होता है, भूकंप से नहीं गिरता है। तो यहाँ पर देख लीजिए बच्चों, यही आपका रियल पेपर क्लास 8 के विज्ञान का। तो अपने मित्रों को भी शेयर कर दीजिए, और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है। धन्यवाद, जय हिंद।